मैं नीतीश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम सामाजिक सुधार के केंद्र में महिलाओं पर बात करेंगे। वे सभी राष्ट्र जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है महान कहलाए। वे राष्ट्र जिन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया वे कभी महान नहीं कहलाए और न भविष्य में महान कहलाएंगे। हमारी कौम को पिछड़ा इसलिए कहा जाता है कि हम शांति के इस जीवित रूप का सम्मान नहीं करते हैं। ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय नारियों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण होता रहा है और तमाम धार्मिक ग्रंथ इस शोषण को औचित्यता प्रदान करते रहे। यदा कदा ग्रंथों में महिला की आदर्श स्थिति दिखाई तो गई है, पर व्यवहार में वह लागू नहीं हुआ है। भारतीय महिला समाज की प्रमुख बुराई के रूप में स्थापित रही हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बाल वध, शिक्षा में भेदभाव, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, निषेध, बुनियादी मानवाधिकारों का हनन आदि ऐसे कई बुराइयां थी जो समाज में महिलाओं के खिलाफ व्याप्त थीं। भारतीय समाज में मौजूद ऐसी कई बुराइयां सदियों तक व्याप्त रहीं। अतः समाज की इन बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कदम बढ़ाया। 19वीं-20वीं शताब्दी में लगभग सभी सुधार आंदोलनों ने नारी उत्थान को प्रमुखता प्रदान की और उसके अधिकारों के प्रति उसे जागरूक भी करने का काम किया है। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन पर बल दिया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाने के लिए अंग्रेजों से काफ़ी विचार विमर्श किया और तत्पश्चात हम देखते हैं कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा दमन कानून स्थापित हो जाता है। बाल विवाह भी भारतीय महिलाओं के लिए एक अभिशाप था। वस्तुतः कई समस्याओं का मूल तो बाल विवाह ही था। बाल विवाह से महिला अशिक्षित रह जाती हैं। बाल विवाह के कारण ही महिलाओं का विवाह, जो बेमेल विवाह कह सकते हैं, जिसे विधवा जीवन भी हम देख सकते हैं कि उसके बाद हो जाता था, और सती प्रथा जैसी बुराइयां पैदा होती थी। अतः अधिकांश समाज सुधार आंदोलनों में बाल विवाह का खुलकर विरोध किया गया है। बी मालावारी के प्रयासों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। इसमें विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। फिर आगे हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम पारित हुआ, जिसे विवाह की आयु बढ़ाकर बालिकाओं के लिए 14 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार विधवा विवाह के लिए जो सुधार आंदोलन के नेताओं का प्रयास किया गया है, तो जिस प्रकार विवाह के उम्र में हो, इस प्रकार विधवा विवाह से हुआ। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। रानाडे का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने विधवा विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए काफ़ी वकालत की। प्राचीन भारत से देवदासी प्रथा आधुनिक काल तक चली आई। यह प्रथा भी महिला शोषण को बढ़ावा देती रही है। इस प्रथा के विरोध में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी के महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। उनके प्रयास के माध्यम से 1925 में इस पर रोक लगाई जा सकी। बहुपत्नी प्रथा भी महिलाओं के शोषण का एक मुख्य कारण रहा है। इसके विरोध में केशव चंद्र सेन, सैयद अहमद जैसे सुधार आंदोलनों के नेताओं ने कार्य किए हैं। 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट के जरिए इस पर रोक लगी। भारत के समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया है, क्योंकि उनको विश्वास था कि शिक्षा से ही जागृति आएगी। उनका आत्मविश्वास, स्वाभिमान दोनों इससे बढ़ेगा। उनकी स्थिति में सुधार आएगी। इंग्लैंड, जर्मनी से आने वाले मिशनरियों ने भी महिला शिक्षा पर बल दिया है। विद्यासागर ने बैथुन के सहयोग से 1849 ईस्वी में बालिका स्कूल को खोला। इन्हीं के प्रयास से ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित उड घोषणा पत्र और हंटर आयोग की रिपोर्टों में नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। प्रोफेसर D.K. कर्वे ने पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ के साथ नारी उत्थान का यह आंदोलन जोर पकड़ता चला गया। गांधी ने आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर बल देते हुए महिला शिक्षा को सभी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के रूप में देखा है। साथ ही महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर बल देते हुए चरखा को अपनाने की बात भी उन्होंने कही है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि महिलाओं के अंदर पैदा हुई जागरूकता और स्वाभिमान ने राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया। उन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व भी किया, जेल भी गईं। जब प्रांत में भारतीय सरकारें बनी तो फिर मंत्री पदों पर उत्तरदायित्व को भी संभाला है। इस तरह समाज सुधार आंदोलनों के जरिए महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बढ़ावा मिला है। किंतु समझने की बात यह भी है कि यह सुधार औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हो रहा था, अतः इसकी अपनी भी कुछ सीमाएं थी। यह सीमित क्षेत्रों तक था, सीमित वर्गों तक था। यही वजह है कि स्वतंत्रता के समय भी एक बहुत बड़ा जो तबका था या बहुत बड़ी जो संख्या थी महिलाओं की, वो निरक्षर ही रही। आगे चलकर स्वतंत्र भारत सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है जो आज भी जारी है। इस प्रकार हमने समाज सुधार के केंद्र में महिलाओं को देखा, किस प्रकार महिलाओं में जो समाज में जो बुराइयां महिलाओं के खिलाफ जो व्याप्त थीं उसे दूर करने के लिए विभिन्न सुधारकों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते रहे हैं। हालांकि और निष्कर्ष रूप में हमने देखा कि महिलाओं में शिक्षा के द्वारा उनमें जागरूकता है, उनके स्वाभिमान में, उनके आत्मस्वाभिमान में काफ़ी बढ़ोतरी होता है, जिसका परिणाम हमें उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया या फिर आज़ादी के बाद या आज़ादी के दौरान, आज़ादी के बाद या आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही उन्हें जो मंत्री का पद दिया गया उसको भी उत्तरदायित्व उन्होंने अच्छा से संभालने का काम किया है। धन्यवाद।